तो अभी तक अपन ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ एग्जाम्पल अपने ग्रुप्स के पढ़े हैं। ग्रुप्स के बाद अपन ने सब ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप के बाद में अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा और कई सारे ग्रुप्स के एग्जाम्पल अपन ने देखे। आज अपन ने ज़्यादातर जो ग्रुप्स पढ़े वो ज़्यादातर अबेलियन थे, कम्यूटेटिव थे। ओके, आज अपन पढ़ेंगे परम्यूटेशंस ग्रुप। क्या होता है परम्यूटेशन? पहले परम्यूटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे। परम्यूटेशन से भी पहले अपन पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन। अगर कोई सेट है A, तो A से A में कोई फंक्शन है 1 1 on 2 है, अगर एक ही है और आच्छादक है तो उस फंक्शन को अपन ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे A है, सपोज कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, सारे नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 डैश डैश। सपोज मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, f जो है n to n सच दैट fx जो है वो x प्लस 1 के इक्वल है। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो fx की वैल्यू 2 होगी, 2 होगी तो 3, 3 होगी तो 4, 4 होगी तो 5 एंड सो ऑन, 5 होगी तो 6 एंड सो ऑन। तो ये जो परम्यूटेशन है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, जानना ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन की कि कोई फंक्शन a से a में हो, अगर वो 1 1 हो और ऑन टू हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन। डेफिनेशन काफी कुछ सिमिलर ही है बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना ये होता है केवल फाइनाइट सेट के लिए। अ फाइनाइट सेट S, कोई फंक्शन है f, उसके ऊपर S, किसी सेट के ऊपर S के ऊपर परम्यूटेशन कहलाएगा अगर वो 1 1 on 2 हो, S to S हो, अगर वो 1 1 on 2 हो, एक ही हो और आच्छादक हो तो वो परम्यूटेशन कहलाएगा। ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन किसी भी सेट के लिए हो सकती है, भले वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, लेकिन परम्यूटेशन जो होगा वो पर्टिकुलर फाइनाइट सेट के लिए ही होगा कि सेट के ऊपर कोई फंक्शन 1 1 on 2 हो तो उस फंक्शन को अपन परम्यूटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नोटेशन। लिखते कैसे हैं बेटा परम्यूटेशंस को अपन? सपोज कोई सेट है कैपिटल A, इसके अंदर एलिमेंट्स है सपोज A1 A2 A3 डैश डैश अप टू AN, फाइनाइट सेट है। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज ये A से A में कोई फंक्शन डिफाइंड है f, A1 किसी से कनेक्टेड है, सपोज मैं मान लेता हूँ FA1 से कनेक्टेड है। FA1 जो है इस सेट A का ही कोई एलिमेंट होगा, मुझे पता नहीं क्या है, मैं ऐसे लिख दिया, मैंने FA1 ही लिख दिया। A2 किससे कनेक्टेड होगा, FA2 लिख देता हूँ उसको, जिससे भी कनेक्टेड होगा उसका वैल्यू FA2 लिख दिया, एंड सो ऑन। इस तरह से AN कनेक्टेड होगा FAN से, मतलब AN की इमेज है FAN और FAN की प्री इमेज है AN, A2 की इमेज है FA2, FA2 की प्री इमेज है A2। इसको लिखेंगे कैसे बेटा परम्यूटेशन को? इस प्रकार से, A1 की इमेज FA1, A2 की इमेज FA2, A3 की इमेज FA3, इस तरह करते करते AN की इमेज FAN। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेट है 1 2 3 4 5, F अपन मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से मैपिंग, वन कनेक्टेड सपोज 3 से, 2 कनेक्टेड सपोज 4 से, 3 कनेक्टेड सपोज 1 से, 4 कनेक्टेड है 5 से और 5 कनेक्टेड है 1 से। ध्यान रखना ये 1 1 on 2 होना जरूरी है, एक ही आच्छादक होना जरूरी है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वहां कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा F को? यहाँ तो आप A के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। 1 की इमेज क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 2 की इमेज क्या है बेटा 4, तो 4 लिख दीजिए। 3 की क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। 4 की क्या इमेज है 5, तो 5 लिख दीजिए। 5 की इमेज क्या है बेटा 1। तो ये नोटेशन है किसी परम्यूटेशन को लिखने का। ये फाइनाइट सेट के लिए अपन इसको इस तरह से लिखते हैं।
ओके, नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। दो परम्यूटेशंस हैं, सपोज परम्यूटेशन है एक F और एक G, वो इक्वल कब होंगे? दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे बेटा? अगर उनकी सारी रेस्पेक्टिव इमेजेस सेम हो। जैसे मैं एक सेट लेता हूं A, 1 2 3। इस A के से A पर कुछ परम्यूटेशन बनाता हूं। जैसे बनाया पहले मैंने F1, मैंने इस प्रकार से बना दिया, 1 की इमेज सपोज 1 डाल दी, 2 की सपोज डाल दी 3 की डाल दी सपोज 2। ध्यान रखना ये सारा यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक ही बार ही आएगा, कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आएगा और कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। F2 लिख देता हूँ, जैसे मैं 1 2 3, यहाँ पे 1 3 2 लिख दिया। ये एक्जैक्टली सेम होना चाहिए। 1 की इमेज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज यहाँ पे भी 3 है। 3 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे 3 की इमेज 2 है। तो F1 और F2 बराबर है। क्या है बेटा? पहले तो सेट जिस पे ये परम्यूटेशन है वो सेम होना चाहिए, और नेक्स्ट जिस तरह से इसकी मैपिंग है और इसकी मैपिंग है दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाते हैं। और भी सेट बन सकते थे इस सेट पर, और भी परम्यूटेशन बन सकते थे इस सेट पर। कैसे बनते बेटा? मैं ये F3 बनाता हूँ अब, 1 2 3 2 1 3। ओके, F4 बनाता हूँ, 1 2 3 2 3 1। F5 बनाता हूँ, 1 2 3 3 1 2। और F6 बनाता हूँ, 1 2 3 3 2 1। और एक F7 बना देता हूँ, 1 2 3 1 2 3। एक्चुअली इस सेट के ऊपर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, डिफरेंट परम्यूटेशंस 6 बन सकती है। ये दोनों सेम है तो इसको नहीं काउंट करते हैं, इसको नहीं काउंट करते, इसको हटा ही देता हूँ मैं। डिफरेंट परम्यूटेशन कितने बेटा? F2 अपन ने बनाया नहीं है, ध्यान रखना। ये 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट परम्यूटेशन है। ये कैसे बनते हैं बेटा? ये वैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही है, 1 2 3। यहाँ पे कितना ऑप्शन है अपने पास? 3 ऑप्शन है, 1 2 3 में से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन भरने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन बचेगा, मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट्स है ना, तो मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6 परम्यूटेशंस बन सकते हैं। 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस बन सकते हैं। ये सारे इस सेट के ऊपर बनने वाले सारे परम्यूटेशंस अपन ने लिख दिए हैं। इसके अलावा कोई नया परम्यूटेशन नहीं बनेगा, डिफरेंट नहीं बनेगा, बाकी बनेंगे तो सेम ही बनेंगे इनसे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। देखिए मैंने इस सेट पे डिफाइंड सारे परम्यूटेशंस लिख दिए हैं। ओके, इनमें से एक परम्यूटेशन जो है वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ये वाला है, मतलब ऐसा परम्यूटेशन जो किसी वैल्यू में चेंज ना करें, जिसमें 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2 हो और 3 की इमेज 3 हो। ऐसे परम्यूटेशन को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ओके, कोई चेंजेस नहीं करें। जबकि इसमें देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। एक ही आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है किसी भी सेट पर, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। सपोज कोई सेट होता अगर बी लिख देता मैं, A B C D, तो इसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है बेटा? सपोज मैं परम्यूटेशन लिख देता हूँ मैं G से, वो होता, या एक काम करता हूँ रो से लिखता हूँ। ध्यान रखना परम्यूटेशंस को जनरली रो और सिग्मा इनसे डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है बेटा? A की इमेज होती A, B की B, C की C और D की D। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। ओके, एग्जाम्पल 1, कोई सेट है AB, आपको इस सेट पर डिफाइंड सारे परम्यूटेशंस लिखने हैं। तो बहुत आसान है बेटा, पहले ये डिसाइड करो कितने परम्यूटेशंस होंगे। 2 एलिमेंट है ना, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 परम्यूटेशन होंगे। नेमली कौन कौन से बेटा? पहले मैं F1 लिख देता हूँ, AB। A की इमेज आप A भी मान सकते हो, B भी मान सकते हो। सपोज मैं A मान लेता हूँ, तो इसकी इमेज क्या होगी? B की। A की ऑप्शन बचा B, क्योंकि एक एक ही और आच्छादक होना जरूरी है, 1 1 on 2 होना जरूरी है। F2 की इमेज क्या होगी बेटा? A B। A की इमेज मान लेते हैं इस बार B, तो एक B की इमेज हो जाएगी A। बस 2 ही परम्यूटेशन होंगे इसके। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल 2, कोई सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 और 3। आपको F एक सेट परम्यूटेशन लिखना है A से A में, सच दैट
एफ एक्स, इस बार आपको एक नई चीज दी हुई है, एफ एक्स इज टू एक्स एडिशन मॉडुलो 4 2, आपको फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन से अपन को मैपिंग करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखना, ये एडिशन मॉडुलो 4 मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया है। क्या होता है बेटा एडिशन मॉडुलो 4, एक्स में आप जो भी आप एक्स मानो उसमें आप 2 ऐड करो, ओके। अगर 4 से छोटा नंबर आता है तो वो आपका आंसर है, अगर 4 से बड़ा नंबर आता है तो उसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर लिखो। जैसे कि देखना बेटा, मैं पहले इससे बताता हूँ आपको, 0 1 2 3 से 0 1 2 3 तक x के लिए अगर 0 हुई तो 0 एडिशन मॉडुलो 4 2, क्या होगा बेटा 0 प्लस 2 2 हुआ, 2 4 से छोटा है तो डायरेक्ट 2 ही आंसर आएगा। 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 4 से छोटा है तो ये आंसर आएगा। 2 होगा तो 2 प्लस 2 एडिशन मॉडुलो 4 2, 2 प्लस 2 करो, पहले 4 आया तो उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 में से 4 गया, पहले 2 प्लस 2 करो, 4 आया, अगर मॉडुलस 4 है बेटा तो उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 0, 2 कनेक्टेड टू 0। सिमिलरली 3 प्लस 2 करो 5 4 से बड़ा आया ना तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 4 गया 1, तो 3 विल बी कनेक्टेड टू 1। तो किस तरह का परम्यूटेशन होगा अपना f, देखना बेटा, 0 1 2 3, 0 will be connected to 2, 1 will be connected to 3, this will be connected to 0 and this will be connected to 1, okay। ये अपना परम्यूटेशन आ गया। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, f है z टू z, ओके, z से z में डिफाइंड है, मैं यहां लिख देता हूं, इंटीजर है z का मतलब, जहां पे fx आपको दिया हुआ है x प्लस 2, आपको ये बताना है कि ये परम्यूटेशन है या नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन है या नहीं है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन में किस लिए बोल रहा हूँ कि सेट फाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना। अगर सेट फाइनाइट होगा तो परम्यूटेशन कह सकते हैं अपन, अगर सेट फाइनाइट नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन ही कहलाएगा, परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता वो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन में सेट कोई भी हो सकता है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, लेकिन परम्यूटेशन का केस में ध्यान रखना केवल वो फाइनाइट ही होना चाहिए। तो अभी इनफाइनाइट सेट है, z में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन बोल रहा हूँ। देखिए बेटा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो fx की वैल्यू क्या होगी 2, 0 प्लस 2, 1 होगी तो 3, 2 होगी तो 4, 3 होगी तो 5 एंड सो ऑन, -1 होगी तो +1, -2 होगी तो 0 एंड दिस, -3 होगी तो +1 एंड 0। आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये 1 1 और ऑन 2 है? तो इसका आंसर है हाँ, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है और वहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। -4 जो है -2 से जुड़ेगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी ही। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, और उसको प्रूव करने का तरीका वैसे 11 12 में आपने सीखा, 12th क्लास में आपने सीखा था। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं बेटा, कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 हो तो अपन को ये प्रूव करना है x1 इज इक्वल टू x2 हो, मतलब किसी दो एलिमेंट्स की इमेजेस, f मतलब उधर वाली चीज, इमेजेस सेम हो, तो ये तभी हो सकता है जब वो एलिमेंट सेम हो। अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो इमेज सेम नहीं हो सकती। कैसे करेंगे बेटा, ये x1 की वैल्यू, fx1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से पता चलेगी x1 प्लस 2, x2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। मतलब अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, x1 और x2 की इमेजेस सेम है, तो ये तभी हो सकता है जब वो दोनों एलिमेंट सेम हो। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती। तो ये प्रूव हो गया, दैट इंप्लाइज f इज 1 1। अब ऑन टू प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू fx मानिए, मतलब y की वैल्यू होगी x प्लस 2, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू होगी y माइनस 2। ध्यान रखना, y इज इक्वल टू fx में x यहाँ से होता है और y वहां से होता है। आप y की कोई भी वैल्यू मान लो, कोई भी इंटीजर वैल्यू मान लो, उस इंटीजर वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू होगी x की। तो y की कोई भी इंटीजर वैल्यू मान लो, x इंटीजर होगा, मतलब y की हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए x जो इंटीजर है वो यहाँ पे शॉर्टली अवेलेबल होगा। तो इसका लिखेंगे, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ कैपिटल Z देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ कैपिटल Z। मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू y की मान लो, x जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे x खुद एक इंटीजर है। तो दैट इंप्लाइज f इज ऑन टू। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट इंप्लाइज f इज अ ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन।
ओके बेटा, नेक्स्ट मान लीजिए G एक समूह है, G कोई ग्रुप है। अब FA जो है उसको इस प्रकार से लिखा है, FAX इज इक्वल टू AX। ये कोई फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है। A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, फॉर ऑल X एलिमेंट ऑफ G एंड A इज ऑलरेडी एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूँ G लिख दूँ अगर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो G A की वैल्यू सपोज 1 ले लें तो F1x क्या होगा बेटा, F1x होगा 1x। F -1x क्या होगा, -1x यानी कि -x। F आयोटा x क्या होगा बेटा, F आयोटा x होगा आयोटा x। F माइनस आयोटा x क्या होगा बेटा, माइनस आयोटा x। इसका मतलब ये है, ये F इस तरह से डिफाइंड है। फर्दर क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि देयर सिंस A इज एलिमेंट ऑफ G, X एलिमेंट ऑफ G, AX एलिमेंट ऑफ G होगा, FA जो है G से G एक देखो A और G, A और X दोनों एलिमेंट ऑफ G है, तो AX भी एलिमेंट ऑफ G होगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर X G का एलिमेंट है, AX G का एलिमेंट है, तो ये FA जो है वो G से G में एक फंक्शन है। अभी तक मैं फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 1 1 on 2 नहीं है अभी तक ना, अगर 1 1 on 2 भी हो जाए तो मैं इसको बोल दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन है। चलिए चेक करते हैं क्या ये 1 1 on 2 है। 1 1 on 2 कैसे करेंगे बेटा, अपन ये मान लेते हैं FA x1 और FA y1, अगर सॉरी x1 और ये x2 अगर ये बराबर है तो बेटा अपन अगर x1 इसको x2 लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अपन कहेंगे ये फंक्शन f जो है वो 1 1 है। कैसे करेंगे बेटा, FA x1 की वैल्यू क्या होगी, FA x की वैल्यू AX है, तो AX1 होगा ये होगा AX2। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, क्योंकि ये G के एलिमेंट्स हैं दोनों, G एक ग्रुप है और ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x1 x2 आ गया। तो जब भी FA ऑफ x1 FA ऑफ x2 इक्वल है तब x1 और x2 बराबर है, तो दैट इम्प्लाइज FA इज 1 1। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू की कैसे करेंगे बेटा, y इज इक्वल्स टू fx से, f की जगह इस बार f लिखा है, FAX के लिए इस बार AX है, यहाँ से लिख दिया बेटा मैंने। दोनों साइड A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि सिंस पहले A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ऐसा आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि A एलिमेंट ऑफ G है तो A इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ G, क्योंकि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब A इनवर्स भी G में एग्जिस्ट करेगा एंड फाइनाइट होगा, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। अगर इनफाइनाइट हो, पता नहीं हो कि ये फाइनाइट है कि नहीं है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपन कर सकते हैं। A इनवर्स A होगा आइडेंटिटी, तो ये होगा आपका आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स ही हो जाएगा। तो बेटा x इज टू आ गया A इनवर्स y, y इज टू fx में ध्यान रखना ये x भी g का एलिमेंट था और जो इसका रिजल्ट आया fx मतलब y ax जो आया वो भी g का एलिमेंट आया। a और x अगर दोनों g के एलिमेंट हैं, सिंस यहाँ लिखना y इज एलिमेंट ऑफ g एंड a इज एलिमेंट ऑफ g implies A इनवर्स y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ g। y g का एलिमेंट है, क्यों, ये g का एलिमेंट होगा तो y भी g का एलिमेंट होगा। A ऑलरेडी g का एलिमेंट था, A g का एलिमेंट था तो A इनवर्स भी g का एलिमेंट था। A इनवर्स g का एलिमेंट है, y g का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी g का एलिमेंट होगा। तो इससे क्या पता चला, फॉर ऑल A इनवर्स y एलिमेंट ऑफ g देयर एग्जिस्ट x मतलब A इनवर्स एंड y एलिमेंट ऑफ g, एक्चुअली मुझे केवल y से मतलब है, y एलिमेंट ऑफ g देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ g, मतलब y की आप g से कोई भी वैल्यू मान लो उसके लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो g के अंदर है। मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज x से y होता है ना बेटा, तो y की वैल्यू यहाँ से कुछ भी उठा लो उसकी प्री इमेज x जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। मतलब क्या हो गया, fa जो है वो ऑन टू हो गया।
ओके, एफ ए वन वन हो गया, एफ ए ऑन टू हो गया, तो अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं एफ ए जो है इज अ, अच्छा यहाँ पे जी श्योरिटी नहीं है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो मैं यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लिखा हूं, मैं लिख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन। ओके, तो ये पता चल गया जो एफ ए है वो ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। देखिए मैंने आपको कहा आज अपन पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो परम्यूटेशंस होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली इसके लिए कोई ना कोई ऑपरेशन होगा जिसके लिए ये ग्रुप बनाए, वो ग्रुप वो ऑपरेशन है प्रोडक्ट या कंपोजिशन, एक ही बात है दोनों। क्या होता है बेटा, सपोज कोई परम्यूटेशन है 1 2 3 4 पे, एफ एक परम्यूटेशन है वो इस प्रकार से डिफाइंड है 2 3 1 और यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ध्यान रखना हर एक एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए नीचे। जी एक और परम्यूटेशन लिख देता हूँ, सपोज 2 4, यहाँ तो 1 2 3 4 ही लिखना था, 1 2 3 4, यहाँ लिखता हूँ 4 1 3 2। ओके, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है बेटा या कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, एफ जी। क्या मतलब इसका बेटा, 1 2, एफ का मतलब 1 2 3 1 4 और जी का मतलब है 1 2 3 4 पे 4 1 3 2। कैसे निकालते हैं बेटा ये, जैसे अपन को 1 की इमेज निकालनी है, एफ जी ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ जी बोल दो या एफ ओ जी बोल दो, ये एक ही बात है बेटा। जो फंक्शन का कंपोजिशन है उसी से इंड्यूस्ड हुआ है ये। क्या होगा बेटा, ये एफ ऑफ जी वन, तो पहले G1 लगेगा, G1 ये F है ये G है, G1 की वैल्यू क्या है 4, फिर F4 की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो F ऑफ G1 की जो वैल्यू है 1 की इमेज आई 4, सिमिलरली 2 की इमेज भी निकालो, F ऑफ G2 लिखा जाएगा, ये G2 क्या होगा बेटा, G2 है, G जो है 2 को चेंज कर रहा है 1 में तो ये 1 आएगा, फिर F1 1 जो चेंज कर रहा है 2 में तो यहाँ 2 आएगा, तो ये आएगा बेटा 2। इस तरह से 3 पे आएगा। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करना है, 1 की इमेज निकाले ना, 1 की इमेज यहाँ पे हुई 4 और यहाँ पे 4 जो रिजल्ट आया उसकी इमेज देखना वापस, 4 की इमेज हुई 4 तो 4 आया, 2 की इमेज 1, 1 की 2 तो 2 पे 2 आया, 3 की इमेज हुई 3 की इमेज हुई 1 तो 3 पे क्या आया बेटा 1 तो यहाँ आएगा 1, 4 की इमेज हुई 2 और यहाँ पे 2 की हुई 3 तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ये आपका एफ ऑफ जी है। यहाँ अपन ने दो परम्यूटेशंस का कंपोजिशन कर लिया, एफ और जी का कंपोजिशन कर लिया। अगर जी और एफ का किया जाए तो बेटा उल्टा होगा, यहाँ पे पहले जी लिखा जाएगा 1 2 3 4 पे 4 1 3 2 और एफ लिखा जाएगा, फिर चेंज कीजिए इसको, 1 से शुरू करते हैं, 1 की इमेज 2, यहाँ पे 2 की 1, 2 की इमेज 3, 3 की 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, तो ये अपना आ गया जी एफ। ओके, यहाँ पे अपन देख सकते हैं एफ जी और जी एफ इक्वल नहीं आया, ये ज़रूरी नहीं हमेशा इक्वल आएंगे बेटा। ओके, तो ये है दो परम्यूटेशंस का कंपोजिशन, ये ही ऑपरेशन है जो अपन को परम्यूटेशन का ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन, एसोसिएटिविटी। बेटा दो परम्यूटेशन का कंपोजिशन जो है हमेशा एसोसिएटिव होता है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो या एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करके बता रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल से आप लोग खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ परम्यूटेशन। देखिए किसी परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये एफ है, सपोज अपन को एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स जस्ट उल्टा होता है, मतलब ये 1 2 3 4 की इमेजेस रेस्पेक्टिव इमेजेस हैं, 2 3 1 4, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1 और 4 की 4, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख दो बस। इसमें एफ में 1 की इमेज 2 है, एफ इनवर्स में 2 की इमेज 1 होगी।
एफ में 2 की इमेज 3 है, एफ इनवर्स में 3 की इमेज 2 होगी एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर दिया जाए, ऊपर वाले को मैं अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना एक रेस्पेक्टिव कॉलम पूरा फिक्स्ड होता है। 1 3 आगे ले लिया, ये 2 1 पीछे ले लिया, फिर 3 2 उसके बाद में ले लिया 4 4 लिख दिया। मतलब ऊपर वाले को अरेंज कर दिया मैंने 1 2 3 4, तो 1 की इमेज 3 यहाँ लिख दी, 2 की इमेज 1 यहाँ लिख दी, 3 की 2 और 4 की 4 इस तरह से लिख दी। तो ये एफ इनवर्स है। सिमिलरली अगर जी इनवर्स निकालना चाहे तो क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। इसमें 1 2 की इमेज 1 है तो इसमें 1 की इमेज 2 होगी, 4 की इमेज 2 है तो इसमें 2 की इमेज 4 होगी, 3 इसमें 3 की इमेज 3 है तो इसमें भी 3 की इमेज 3 ही होगी, 1 की इमेज 4 है तो इसमें 4 की इमेज 1 होगी। तो ये जी इनवर्स है बेटा। तो एक चेक, ये परम्यूटेशन का इनवर्स निकालना भी अपन सीख गए। क्या क्या चीज़ें होती है बेटा ग्रुप बनाने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। एसोसिएटिव होता ही है कंपोजिशन हमेशा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये अपन सीख चुके हैं, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है ये भी अपन सीख चुके हैं। चलिए तो अब अपन ग्रुप के ऊपर आते हैं। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। सपोज कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे बेटा, अभी अपन ने डिस्कस किया था। ए और बी दो एलिमेंट्स है ना, तो इसके अंदर 2 परम्यूटेशंस होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा 2 परम्यूटेशन, F1 लिख देता हूं मैं, सपोज ए बी, तो ए बी तो ये होगा और एक ये होगा ए बी के ऊपर बी ए। तो इनका जो सेट है एस ए लिखा जाता है उसको, ये होगा बेटा सेट ऑफ परम्यूटेशंस। मतलब इसके अंदर 2 परम्यूटेशंस होंगे, एक तो F1 होगा और एक F2 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट परम्यूटेशन लिख दो, ए बी और ए बी ए। ठीक है, एक और एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये ग्रुप है किस प्रकार से। ए का अगर सेट होता है ए बी और सी, तो इसके अंदर कितने परम्यूटेशंस बनते हैं बेटा, 3 एलिमेंट्स है ना, तो 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनते हैं। ध्यान रखना, अगर ए का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ एस ए, मतलब जो सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन ए, उसका ऑर्डर होगा n फैक्टोरियल। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके जो सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन होगा उसके 2 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 ही होंगे। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका जो सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन ए होगा उसके अंदर 3 फैक्टोरियल 6 एलिमेंट्स होंगे। मैं बना देता हूँ सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 पर 1 2 3, 1 2 3 पर 1 3 2, 1 2 3 पर 2 1 3, 1 2 3 पर 2 3 1, 1 2 3 पर 3 1 2, 1 2 3 पर 3 2 1। ये 6 परम्यूटेशंस बना दिए मैंने। ओके, अब बात करते हैं अपन क्या ये ग्रुप है, चेक करते हैं, दोनों में चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप इन दोनों को देखो, इस सेट से इस सेट में सारे परम्यूटेशंस अपन ने निकाल दिए, तो अगर आप इनका कोई भी 2 एलिमेंट लो, दोनों सेम भी ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, या ये या ये 4 तरीके से आप ले सकते हो। उनका क्लोजर प्रॉपर्टी वापस उनको कंपोजिशन निकालो ना, F1 और F2 का, या F2 F1 का, F1 F1 का, या F2 F2 का, तो वापस आपको परम्यूटेशन ही मिलेगा ए पर। तो ए का ही परम्यूटेशन मिलेगा, तो ए के तो सारे परम्यूटेशन इसके अंदर है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर भी ऐसा ही बेटा, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, क्या है ये सारे इस सेट ए पर परम्यूटेशन, कोई भी 2 परम्यूटेशन का अगर आप कंपोजिशन करोगे तो वापस आपको ए का ही परम्यूटेशन मिलेगा। ए के सारे परम्यूटेशन इसके अंदर है, इसका मतलब इसके सारे परम्यूटेशन में से कोई भी 2 परम्यूटेशन का प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन भी इसके अंदर है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट होता है G1 आइडेंटिटी। इसके अंदर आइडेंटिटी है ये, इसके अंदर आइडेंटिटी है ये, जो सेम होते हैं ना बेटा वो आइडेंटिटी होती है, या आइडेंटिटी दोनों के अंदर ही है। नेक्स्ट एक एसोसिएटिव भूल गया मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये हमेशा है। ये अभी जस्ट अपन ने देखा कि प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ कोई भी परम्यूटेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव तो है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो इसके अंदर होगा, क्योंकि इसका इनवर्स निकालोगे वो इनवर्स परम्यूटेशन भी एक परम्यूटेशन ही होगा, सारे परम्यूटेशन के अंदर है, तो हर एक का इनवर्स के अंदर है। चेक भी कर सकते हो इसमें कि आप कौन किसका इनवर्स है। तो अल्टीमेटली ये अपन कह सकते हैं जो ये ऐसे हैं, ये सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन दिस, ये जो परम्यूटेशन का कंपोजिशन है उस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है। ओके बेटा, तो ये एक अपने आप में ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट
Theorem 4.1. The set SA of all permutation of a non-void set A is a group for the product of permutation. ये जस्ट वही है जो मैंने आपको समझाया, ये सेम वही है। सारी थ्योरम में सारे जो चीज़ें प्रूव की गई, G0, G1, G2 और G3, ये वही है जो अपन ने जस्ट डिस्कस करी। ये थ्योरम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा। परम्यूटेशन ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज, किसी सेट के लिए कि सेट ए है, उसके सारे परम्यूटेशन के सेट को अपन ऐसे से डिनोट करते हैं। और अगर ए फाइनाइट हो जाए, इफ ए इज फाइनाइट, तो जनरली ऐसे को जनरली पी ए से डिनोट किया जाता है। ओके, पी ए का मतलब ये है जो ए है वो फाइनाइट है। ए फाइनाइट होगा तो उसके ऊपर जो बनने वाले परम्यूटेशंस होंगे वो n फैक्टोरियल होंगे। अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे n फैक्टोरियल, मतलब ऐसे या पी ए में n फैक्टोरियल एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो जब फाइनाइट हो तो उस केस में इसको पी ए से भी डिनोट किया जाता है। और ए और ऐसे तो उससे तो कभी भी कर सकते हैं, भले फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। इसके अगर अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएं तो ध्यान रखना, ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, एक और टॉपिक, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है। अगर कोई सेट है 1, 2, 3 अप टू n, काउंटिंग के लिए 1 से लेके n तक की काउंटिंग है, तो और ऐसे है सेट ऑफ, इसको ये लिख देता हूं, इसको लिखते हैं SN, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ परम्यूटेशन ऑन सेट A टू A से A में जितनी भी परम्यूटेशंस बन सकती है ना, उसको अपन बोलते हैं SN से। अच्छा, ध्यान रखना, ये वही चीज है, बस उसमें A और पहले ऐसे जो पढ़ा था ना उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर A में 1 से लेके n तक की काउंटिंग हो जाए ना तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ओके, डिग्री n, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर सेट ए ले लूं, काउंटिंग ले लेता हूं 1, 2 और 3 तक। ओके, या एक काम करता हूं मैं 2 तक ले लेता हूं एक बार, तो इसका सिमेट्रिक ग्रुप क्या होगा, S2। परम्यूटेशंस बनानी है बेटा, 1 से 2 में, ये अभी अपन ने जस्ट बनाई थी, अल्फाबेट से बनाई थी AB, वही है ये। तो ये एक सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली अगर ए को ले ले अपन 1, 2, 3, तो S3 क्या होगा बेटा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये अपन ने जस्ट अभी बनाया था, जो अभी जस्ट मैंने मिटाया है, ये वो ग्रुप जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ डिग्री 3 का। ओके, वो अपने आप एक ग्रुप बनाता है। बुक में एक ऑपरेशन टेबल बनाई गई है, जो सारे आपको परम्यूटेशंस दिए हुए हैं उनको मान लिया, कुछ को मान लिया जैसे रो 1, रो नॉट, रो 1, रो 2, और कुछ को, बाकी 3 को मान लिया F1, F2, F3, सॉरी μ1, μ2, μ3। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन टेबल बनाई है। ऑपरेशन टेबल किस प्रकार से बनाई है बता देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने μ2 डॉट μ1 है, तो ये दोनों परम्यूटेशंस हैं कुछ, तो इनका कंपोजिशन निकाला और कंपोजिशन जो है वो रिजल्ट में लिख दिया। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो एग्जाम्पल में समझाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकिल्स और डिसजॉइंट साइकिल्स, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। ओके बेटा, आप इसे पढ़िएगा अच्छे से और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू।